जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन का दुर्गा सप्तशती अध्याय सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस 7वें दुर्गा सप्तशती अध्याय का श्रवण आप ध्यानपूर्वक कीजिए। मैधा ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगिनी सेना ले शस्त्रों से सुसज्जित हिमालय के शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्कुराती देवी को देखा। वह ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई और उसका मुंह क्रोध से लाल पड़ गया। उसी समय देवी की कुटिल भुरकुटियां और मस्तक से भरकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पास लिए प्रकट हुई, जो अनोखा खड़वांग धारण किए मुंडों की माला से विशोभित बाघ का चर्म ओढ़े मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी, जो मुख को फैलाए और जीभ को बाहर काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर की ओर धसी हुई थी, सब दिशाओं में मुख किए उच्च नाद कर रही थी। वह देवी उससे असुरों पर प्रहार करती वेग से झपटी और असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। राक्षस, अंकुशधारी, महावत योद्धा, घंटों सहित हाथियों को एक ही क्षण में मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं, घोड़ों से रहित रथों, सारथियों को मुंह में डालते हुए दांतों से चबाने लगी। किसी को पैरों से गर्दन से पकड़ती, कुचलती और छाती को धक्का मारती। असुरों द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र क्रोधित देवी ने मुंह में दांतों से मसल डाले। काली जी के दुष्ट बलि असुरों का वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर तड़ित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काट कर खड़गवांग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोच दिया। क्षण भर में असुरों की सारी सेना मार डाली। चंड यह देखकर अत्यंत भयावन काली की ओर झपटा। महासुर मुंड उसे डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों चक्रों को फेंक कर ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह पर प्रविष्ट होकर बादल में सूर्यबिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध भैरवनाथ करके मुख किए दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी और उसके बैल पकड़कर सर तलवार से काट डाला। चंड को मरा देख मुंड उसकी ओर दौड़ा। उससे कुपित काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं को भाग गई। चंड और मुंड का सर लेकर काली चंडिका के पास आई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंडमुंड नामक दोनों पशु मार दिए। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, उन दोनों महाअसुर चंड और मुंड के सम्मुख देखकर कल्याणी चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कलिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सर लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति विख्यात हो। इस तरीके से माता के 7वें अध्याय का समापन हुआ। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।